हम ये धमके के चोट पे कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में होगी, बाकी सारी पार्टियों की जमानतें जब्त होगी। पेट्रोल वगैरह की चिंता मत कीजिएगा, तो खाने पीने की चिंता मत कीजिएगा। आपने सीधा सतपाल शाह की दुकान पे आना है, वहाँ से हम एक साथ इकट्ठे निकलेंगे। देखिए, जहाँ तक मेरी आवाज़ का ताल्लुक, अगर वो प्ले कर रहे हैं रविंदर रैना साहब और उनका जो पूरा परिवार है, अगर मेरी आवाज़ आज भी अपनी रैली में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैं बड़ा लीडर हूँ। रविंदर रैना को मेरी आज भी मेरी आवाज़ की जरूरत है। हम तो उसमें जब बीजेपी में गए थे तो रविंदर रैना ने उसमें हमें टिकना नहीं दिया। तो अगर उसको मेरी आवाज़ से इतना प्यार था तो रविंदर रैना आप आओ, मैं उनको एक अपनी तरफ से एक अपील करता हूं कि आप आइए यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मेरी क़यादत में आप यहाँ पे चलें और आपको रोज मेरी आवाज़ सुनाई देगी। और ज़्यादा, क्योंकि आज भी उनके कानों में अगर मेरी आवाज़ गूंज रही है और जो आप कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि मेरी आवाज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं रविंदर रैना साहब को और भारतीय जनता पार्टी के जो चंद लोग हैं वहाँ जो मेरी आवाज़ प्ले कर रहे हैं, तो उनको कहिए आइए मिलजुल के नेशनल कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन लड़ते हैं और इंडिया ब्लॉक को जो हमें मजबूत करते हैं। लेकिन जहां तक ताल्लुक है अपना भारतीय जनता पार्टी का, जो आपने कहा शक्ति प्रदर्शन है, कौन सी शक्ति है, कौन सा प्रदर्शन है? वहां जो उन लोगों को बुलाया गया, किसी को सड़क के लालच में बुलाया गया तेरा कैंकरा डाल देंगे, किसी को ये बुलाया गया कि तेरी सड़क बना देंगे, किसी को ये बुलाया कि तेरे मकान की किस्त नहीं पड़ी तो तेरी किस्त हम रोक देंगे। ये लोगों को डरा धमका के बुलाया गया है, वहां कोई रैली नहीं है। रविंदर रैना साहब, अगर आपको दम है तो ये आप जो अपना आज भी आप जो बीजेपी का जो प्लेटफॉर्म यूज करके जो अपना नेशनल लेवल को उसको यहाँ इलेक्शन कर रहे हैं, एज ए रविंदर रैना आप आए, मेरा मुकाबला करें। आप इंडिपेंडेंट आ जाए, मैं भी इंडिपेंडेंट आता हूँ, करते हैं मुकाबला कौन जीतता है। इसलिए रविंदर रैना साहब, मेरी आवाज को मत इस्तेमाल करिए, आप लोगों को बताइए कि आपने क्या काम किए हैं। आज लोगों को बताइए कि यहाँ कितने क्रैशर आपके दौर में लगे, वो किसके किसके क्रैशर हैं। आप लोगों को बताइए कि यहाँ जितनी ठेकेदारी हुई, वो ठेकेदार किसने किसने ठेके लिए और ठेकेदार की पार्टनरशिप क्या थी और वो आपके क्या लगते थे। इन चीजों पे आज आपको बात करनी पड़ेगी। आपको बात करनी पड़ेगी ये नौशहरा के दरिया कैसे खत्म हो गया। आपको बात करनी पड़ेगी कि बिजली और पानी और स्कूल और सड़कों और हॉस्पिटल, इनके लिए आपने क्या किया। आपको नौशहरा में आज लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि बेरोजगार बच्चों के रोजगार के लिए आपने नौशहरा में क्या किया। कौन से लोगों बच्चों की स्पेशल रिक्रूटमेंट कराई, कौन से एसपीओ लगाए, कौन से डेली वेजर लगाए, कौन से आपने आर्मी की भर्ती कराई, आपने कौन सी पुलिस की भर्ती कराई, आपने कौन से दूसरे डिपार्टमेंटों में नौकरियां लोगों को दी। इसलिए आज रविंदर रैना साहब के पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। आज रविंदर रैना साहब के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं कि 10 साल जो मेरे एज ए रविंदर रैना साहब आपने यहाँ काम एज ए चीफ मिनिस्टर किया, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के। आपको काम दिखाने होंगे कि कौन से काम किए हैं। ये मेरे वीडियो चलाने से और नकली नारे मारने से कुछ नहीं होगा। और मैं लोगों से अपील करूंगा, अपने लोगों से, नौशहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटरों से, कि आप जात बरादरी मजहब फिरका पस्ती से ऊपर उठ के आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब करिए। आप सुरेंद्र चौधरी को वोट डाल के सुरेंद्र चौधरी को कामयाब करिए। सुरेंद्र चौधरी आपका वो रिश्तेदार है जो आपकी खुशियों और गमियों में हमेशा शरीक हुआ। रविंदर रैना कभी आपकी खुशियों और गमियों में नहीं आया, सिर्फ वो इलेक्शन के टाइम रविंदर रैना साहब आते हैं, उसके बाद वो रविंदर रैना साहब यहाँ दिखते नहीं है। और दूसरी बात मैं जो कहना चाहूंगा, मैं लोगों से अपील करूंगा, क्योंकि बीजेपी, आपको याद है कि 2014 में रविंदर रैना साहब ने एक ड्रामा किया था, एक नाटक किया था कि मुझे मारा है, जबकि उनको किसी ने नहीं मारा था। वो नकली जाके जम्मू में मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिट हो गए थे और अपने आप को ऑक्सीजन लगवा लिया था, तो कोई उनको मारा नहीं था, नकली, क्योंकि उसमें डॉक्टरों के साथ वो मिले हुए थे, मीडिया के साथ वो मिले हुए थे और एक न्यूज को वायरल किया गया और जिससे उनको फायदा हुआ और वो 2014 का इलेक्शन जीत गए। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करूंगा कि बीजेपी के लोग आज भी बड़ा बड़ा ड्रामा करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, कोई ऐसी नकली ऑडियो निकालेंगे, जैसे इन्होंने पिछले मेरी और ब्राह्मण कम्युनिटी के अंदर कहा कि सुरेंद्र चौधरी ब्राह्मणों के खिलाफ है, उन्होंने कहा सुरेंद्र चौधरी एससी कम्युनिटी के खिलाफ है। ये भी कह सकते हैं सुरेंद्र चौधरी सिख कम्युनिटी के खिलाफ है। कल ये भी कह सकते हैं कि सुरेंद्र चौधरी मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ है, क्योंकि ये वीडियो आजकल आप सबको पता है कि आर्टिफिशियल ऐप है और आर्टिफिशियल ऐप के माध्यम से ये लोगों को गुमराह करते हैं और लोगों के अंदर एक माहौल बनाते हैं कि हम जीते हैं। इसलिए मैं लोगों से अपील करूंगा, अपने वोटरों से, जब किसी भी जात बरादरी मजहब फिरका बस्ती से हैं, मैं उनसे यही बात कहूंगा, अपील करूंगा कि आपने बटना नहीं, बीजेपी का ये गंदा प्रचार, आप इस पर गंदे प्रचार पे मत आना। ये खुद लड़ाइयां हमारे लोगों से करेंगे। मैं अपने वर्करों से भी अपील करूंगा कि इनके साथ उलझना नहीं, क्योंकि बीजेपी के लोग आज नौशहरा में इलेक्शन हारे हुए हैं आज की डेट में,
और जब वो इलेक्शन हारे हुए तो फ्रस्ट्रेट हैं, और उस फ्रस्ट्रेशन में हमारे लोगों को, हमारे वर्करों को उकसा रहे हैं कि ये हमसे लड़ाई करें, ताकि हम लोगों को बताएं कि देखिए जी नेशन कॉन्फ्रेंस के लोग लड़ रहे हैं। तो इसलिए मैं लोगों से अपील करूंगा कि आपने इस बारी कोई प्रोपोगंडा में नहीं आना बीजेपी के, आपने सिर्फ अपने सामने रखना है कि हमारा बच्चा बेरोजगार है, हमारी बिजली और पानी और स्कूल और सड़कों के मसले हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट नौशहरा का 53 दिन आंदोलन चला, उसमें रविंद्र रैना ने नौशहरा के लोगों के साथ धोखा किया। ये मुद्दे हैं हमारे। हमने ये मुद्दा भी है कि आर्मी की भर्ती जो बंद हुई है उसके ऊपर हमारा बच्चा बेरोजगार हो गया। हमारी ये भी लड़ाई है कि डेली वेजर जो आपने पक्के करने थे, आपने वादा किया था कि डेली वेजरों को हम पक्का करेंगे, आज तक वो डेली वेजर पक्के नहीं हुए, चाहे वो पीएचई के थे, बिजली के थे, एनवाईसी के थे, राबड़े खेल थे, राबड़े जंगलात थे, जैसे और भी काफी सारे लोग थे जिनको इन्होंने होमगार्ड्स को वादा किया था, एसपीओ को वादा किया था, बड़े लोगों को रविंद्र रैना साहब आपने खुद वादे किए हुए हैं। आज इन लोगों को आके जवाब दीजिए। तो लिहाजा मैं लोगों को कहूंगा आपके जो मुद्दे हैं उस पे ये इलेक्शन लड़िए, और रविंद्र रैना साहब को पूछिए कि रविंद्र रैना साहब इन 10 सालों में आपने कौन सा काम यहां नौशहरा में किया, और आप ये भी बताएं कि डीडीसी का इलेक्शन हुआ, आपने अपनी भाभी को खड़ा किया, क्या आपको इस नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर या शेरी की जो इलाका था उसके अंदर आपके रिश्तेदार के बगैर कोई और नहीं था जिसको आप डीडीसी का इलेक्शन लड़ा? इसलिए रविंद्र रैना साहब परिवारवाद की बात करते हैं, परिवारवाद तो आपके घर में है। यहाँ आज एमएलए की टिकट जब बन रहे, पहले एमपी की इलेक्शन थी, वहां रविंद्र रैना साहब ने कहा मैं टिकट लूंगा। आज जब एमएलए की टिकट है, 2 बंदों का नाम चलता है, एक रविंद्र रैना साहब का, दूसरा एक इनका भाई है जो आज नौशहरा का अंबानी बना हुआ है, जिसने 10 साल में करोड़ों रुपए कमाए हैं। वो बंदा जो है आज बस इन दोनों भाइयों के नाम चलते हैं और किसी तीसरे का नाम ही नहीं चलता। तो इसलिए ये परिवारवाद, जिस मुद्दे पे परिवारवाद करते थे रविंद्र रैना साहब, आज तो आप खुद ही परिवारवाद के अंदर ही गुमसुम हो गए हैं और परिवार से आप बाहर निकल नहीं रहे। इसलिए लोगों से अपील है कि इस बारी बीजेपी को हराना है। 25 सितंबर को हल्का बटन दबा के सुरेंद्र चौधरी को कामयाब करें। सुरेंद्र चौधरी की कामयाबी आपकी कामयाबी होगी। ये वो सुरेंद्र